हमारे साथ उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत जुड़ गए हैं। सीधे हरक सिंह रावत साहब, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि उत्तराखंड में भी नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और नए रिकॉर्ड पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। उत्तराखंड कितना तैयार है? देखिए, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और एक तो क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर महाकुंभ हो रहा है और जिसके कारण भी काफी चुनौती हमारे सामने है। हम लोग प्रतिदिन लगभग 30 से लेकर 40,000 टेस्टिंग प्रतिदिन करा रहे हैं। विशेष करके 25,000 के आसपास टेस्टिंग हम प्रतिदिन कुंभ के दौरान करा रहे हैं, जिससे कि कुंभ भी शांति से हो जाए और ये बीमारी भी। इन 25,000 टेस्टिंग में से पॉजिटिव रेट कितना है हरक सिंह जी? जी देखिए, क्योंकि लगभग कल हमारे प्रदेश के अंदर 1334 लोग पॉजिटिव आए। इसी तरह 1200, कभी 1100, 1200, कभी 700 प्रतिदिन के हिसाब से पॉजिटिव आ रहे हैं। और ये आंकड़ा निश्चित रूप से, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि पूरे देश के आंकड़ों के साथ हमारे यहाँ भी इस तरह तेजी के साथ ये बीमारी फैल रही है। इससे पहले कभी भी मतलब बहुत कम दिन होते थे जब 500 का आंकड़ा हम पार करते थे। लेकिन इस बार प्रतिदिन हम, छोटा राज्य हमारा राज्य है, लेकिन इसके हिसाब से अगर देखें तो 1,000 से अधिक लोग प्रतिदिन हमारे यहाँ पॉजिटिव हो रहे हैं। ये हमारे लिए निश्चित रूप से चुनौती है। और अब तक हमारे प्रदेश के अंदर 1,10,000 के आसपास जब से ये बीमारी आई है पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें लगभग जो देश का ठीक होने का परसेंटेज है वही परसेंटेज लगभग 90 के आसपास हमारा है। और मैं सोचता हूँ कि हालांकि हमने पूरे प्रदेश के अंदर तैयारी की है। लगभग 40,000 बेड की कैपेसिटी हमारे पास है। 10,000 जो उससे अच्छी कैटेगरी के बेड हैं उनके पास है। जो सुपर स्पेशल जहाँ तमाम सुविधाएं हैं, 10,000 के आसपास बेड की कैपेसिटी हमारे पास है। आईसीयू हमारे पास 850 बिल्कुल जो सीरियस ज्यादा गंभीर मरीज है उनके इलाज के लिए 850 बेड की कैपेसिटी हमारे पास है। तो हालांकि हम लोग अपनी तरह से लगभग 1 लाख से अधिक हेल्थ वर्कर हमारे छोटे से राज्य में इस समय हमने पूरी ताकत लगा के काम कर रहे हैं। और हमने शादियों में भी कुछ प्रतिबंध किया है पहले। लेकिन हरक सिंह जी, शादियों पर प्रतिबंध कर दिया है, उसमें 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो। लेकिन महाकुंभ में हजारों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। आप टेस्टिंग भले ही कर लेंगे, लेकिन ये महाकुंभ सुपर स्प्रेडर भी हो सकता है। कोरोना के जो मामले हैं वो यहां से सबसे ज्यादा तेजी से फैल भी सकते हैं। देखिए, हमने पूरी तरह से बॉर्डर पर बिना टेस्टिंग के हमने अखाड़ों से भी, साधु संतों से भी निवेदन किया है कि जो लोग पहले से ही अखाड़ों में रह रहे थे उनसे भी कहा है कि वो टेस्टिंग कराएं। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके या तो टेस्टिंग की 24 घंटे की टेस्टिंग रिपोर्ट हम ले रहे हैं या उनकी टेस्टिंग हम बॉर्डर पर ही हम कर रहे हैं। और एवरेज 25-30 हजार के, ये बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कल ही जो स्नान था उसमें जो मोटा मोटा अंदाजा है तो 30 लाख से लेकर 35 लाख लोगों ने कल स्नान किया। तो ये हमारे लिए बड़ी गंभीर चुनौती है कि सारे सख्ताई के बाद भी, सारी प्रिकॉशन के बाद भी लोगों को धार्मिक आस्था होने के कारण लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और अभी 27 तारीख तक, ये मतलब जब तक ये कुंभ ठीक से नहीं हो जाता, पूरे स्नान नहीं हो जाते, हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और देखिए हरक सिंह जी, आप क्यों नहीं अपील करते? हमारे यहाँ तो कहा जाता है मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो जहां आप मान लेंगे कि यहाँ गंगा है, यहीं हर की पैड़ी है, यहीं स्नान कर लेंगे तो कुंभ का लाभ मिल जाएगा। क्यों नहीं अपील करते लोगों से कि जहां पर हैं, जहां नदी मिल जाए आपको, जहां पर गंगा जी मिल जाए वहीं स्नान कर लीजिए। मैं निश्चित, हमारी सरकार ने पूरे देश और दुनिया में जो हिंदू मैथोलॉजी के लोग, कुंभ पे भरोसा, आस्था व्यक्त करने वाले लोग हैं, उन सबसे निवेदन किया है कि पहले आपका जीवन हमारे लिए बहुत सुरक्षित है, आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे। और ये बात, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कुंभ कोई आज नहीं आ रहा है, हमेशा 12 साल में कुंभ होगा, अर्ध कुंभ होगा,
देश के 4 बड़े जगह प्रयाग में कुंभ होता है, तो ये मौके हमको बार बार मिलेंगे। लेकिन इस समय हमारे लिए ये आवश्यक है कि ये धार्मिक जो हमारा पर्व है ये भी हो, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना महामारी जैसी बीमारी से अपने आप को कैसे बचाएं। तो मैं पूरे देश के लोगों से, दुनिया के लोगों से, जिनका महाकुंभ में भरोसा है, जो आस्था है, जो अटूट विश्वास है, उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने भी, हमारी सरकार ने बार बार इस बात का अनुरोध किया है कि इस समय इस आस्था से भी बढ़कर हमारे लिए आपका जीवन बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका जीवन सुरक्षित रहे तब आपका दूसरों का जीवन भी सुरक्षित रह सकेगा। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके गलती के कारण, छोटी सी गलती के कारण या आपकी आस्था के कारण दूसरे लोग संकट में आ जाए, उनका जीवन संकट में आ जाए। तो मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से जो पूरे देश के लोग, दुनिया के लोग, हिंदू धर्म के अनुयायी जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबसे एक बार अनुरोध कर रहा हूं कि अपने को स्वस्थ रहते हुए, सुरक्षित रहते ही हमको इसे, बिल्कुल, कुंभ तो हर 12 साल में आएगा और दोबारा जीवन रहा तो दोबारा कुंभ के स्नान का मौका मिलेगा। लेकिन नरेंद्र गिरी जी महाराज, जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं, कल वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। क्या जो बात कही गई है सरकार की तरफ से, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और फिर ट्रीटमेंट, तो क्या अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज के संपर्क में जितने लोग थे उन लोगों के ट्रेस करके उनकी टेस्टिंग की गई है? और कितने लोग हैं जिनको ट्रेस किया गया है उनके आसपास के? देखिए, मैं सोचता हूं कि जो भी उनके संपर्क में आए थे उन सबको टेस्टिंग कल भी की गई है और उनसे अनुरोध किया गया है कि जो और जो लोग उनके संपर्क में पिछले 1-2 दिनों से आए हैं, और वो स्वयं भी, माननीय गिरीश जी ने भी सभी अपने अनुयायियों से अपील की है कि जो लोग भी उनके संपर्क में आए वो स्वयं टेस्टिंग करा लें। और हमने इस तरह की व्यवस्था की है और वो लोग स्वेच्छा से कर भी रहे हैं। और साधु संतों का जो उनका सहयोग भी मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि कल जिस तरह 35 लाख के जो संख्या बताई जा रही है, 1-2 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये काफी बड़ी संख्या में, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि हमने हर जगह, चाहे नजीबाद से आने वाला रास्ता है, चाहे ऋषिकेश देहरादून से जाने वाला, सहारनपुर से, दिल्ली से, सभी रास्तों पर हमने चेक पोस्ट लगाए बहुत, और सब जगह टेस्टिंग रिपोर्ट देख रहे हैं, सबसे अपील कर रहे हैं। हमारे सामाजिक संस्थाएं लगी हुई हैं, सब लोग अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आना, ये निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती है। हरक सिंह जी रावत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड कितना इस कोरोना के प्रहार के लिए तैयार है, वो जानकारी हरक सिंह रावत दे रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।